नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनोविड स्पिरिचुअल चैनल में। दोस्तों, ओम शब्द, ओम मंत्र, ओम अक्षर के बारे में हम बचपन से सुनते हैं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों के मुख से ओम के जाप करने से, ओम शब्द का उच्चारण करने से बहुत से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमें तनाव, घबराहट, नींद की समस्या इत्यादि का ओम के जाप करने से, ओम का ध्यान करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे तनाव, टेंशन दूर हो जाते हैं। ओम शब्द का बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओम के जप करने से या ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, शांति की अनुभूति होती है, बहुत से फ़ायदे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम का आकार किस प्रकार बना। ओम के बारे में सभी सुने हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये नहीं सुने होंगे या सुने भी होंगे। मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जिसे भगवान शंकर ने स्वयं बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है। यह मेरा ही स्वरूप है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी मात्रा है, इसका प्रतिदिन स्मरण करना मेरे ही स्मरण करने के समान है। उत्तर की ओर वाले मुख से आकार, पश्चिम की ओर वाले मुख से इकार, दक्षिण की ओर वाले मुख से मकार, पूर्व की ओर वाले मुख से बिंदु और मध्य की मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ओमकार 5 प्रकार से प्रकट हुआ। ये सब एकत्रित होकर ओम, जो ओम की आकृति होती है, ओम के आकार में परिवर्तित हो गया। यह सब नाम रूपात्मक देव स्वरूप दोनों कुल यानी स्त्री पुरुष भेद से शिव शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षरात्मक ओमकार की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण संसार का बोध कराने वाला है। आकार से नकार, उकार से मकार, मकार से सी, बिंदु से वा, नाद से या प्रकट हुआ है। इसी पंचाक्षर से 5 भेद वाली मात्रिकाएं यानी स्वर प्रकट हुई। उसी से सिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। उससे सभी वेद प्रकट हुए। तदंतर करोड़ों मंत्र प्रकट हुए। उस मंत्र से सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब प्रकार की सिद्धियां होती है। इस मूल से भुक्ति तथा मुक्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार मंत्र राज साक्षात सुख भोगों को देने वाले होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ओम मंत्र का उपदेश। नंदिकेश्वर कहते हैं, तब उन दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु के गुरु भगवान शिव जी, भगवान शिव और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये दोनों में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। हरि और हर दोनों एक समान हैं। भगवान विष्णु शंकर का ध्यान करते हैं और भगवान शंकर विष्णु जी का ध्यान करते हैं। तो नंदिकेश्वर कहते हैं, उन दोनों के गुरु भगवान शिव जी ने मंत्र को गुप्त रखने के लिए एक वस्त्र को उनके सिर पर डालकर और उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर पार्वती के साथ उत्तर मुख कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र और तंत्र की विधि के अनुसार 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने परम मंत्र को ग्रहण किया। तदंतर उन दोनों शिष्यों ने दक्षिणा के निमित्त शिव जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर उन दोनों ने, ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान ने, उनके सामने देवों के देव, संसार के गुरु महादेव से ये वचन कहे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा, हे निराकार रूप वाले और निराकार होने पर भी परम तेजस्वी, आपके लिए नमस्कार है। समस्त संसार के स्वामी तथा सगुण रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार है। ओमकार वाच्य तथा ओमकारात्मक लिंग वाले आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के सर्वप्रथम कर्ता एवं 5 मुख वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप, पंचकृत्य आत्मा स्वरूप ब्रह्मा, अनंत गुण वाले तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आपके लिए नमस्कार है। सगुण तथा निर्गुण रूपों को धारण करने वाले शिव नामक परम गुरु के लिए नमस्कार है। इस प्रकार उक्त पदों द्वारा परम गुरु की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कहा,
मैंने तुम्हारे उपकार के लिए सभी तत्वों का तुम दोनों को उपदेश दिया और उनका मार्गदर्शन भी कराया, अतः तुम अलौकिक प्रणव ओम मंत्र का जप करो, यह साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा कहा गया। ओमकार मंत्र जप करने का काल बताता हूँ। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान और भाग्य सुस्थिर होता है और भी कामनाएं चिर स्थिर हो जाती है, अतः इसका जप आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। इससे उस जप का फल अक्षय हो जाता है। आद्रा में जब सूर्य हो और उस समय इस मंत्र का जप करने से 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र आदि का भाग भी सदैव आद्रा नक्षत्र के समान ही पूजा, होम, तर्पण आदि में समझना चाहिए। प्रातःकाल तथा प्रातःकाल की संधि में इसके दर्शन का महाफल है। अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। कुछ आचार्य प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं और कुछ आचार्य पर तिथि से युक्त चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं तथा बेर पूजन मेरे पूजन के समान ही है। बेर का पेड़ होता है, बेर पूजन मेरे पूजन के ही समान है, किंतु पूजन करने वालों के लिए बेर का पूजन से भी लिंग का पूजन उत्तम है। विशेषकर मोक्षार्थी को लिंग पूजन ही करना चाहिए। लिंग की पूजा ओमकार मंत्र से और बेर की पूजा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय से करनी चाहिए। पूजोपयोगी द्रव्यों से उसकी प्रतिष्ठा स्वयं या पुरोहित आदि से करानी चाहिए। विविध उपचारों से उस लिंग की पूजा करने से भक्त को मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश देकर शिवजी वहीं अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, तो इस प्रकार ओम की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान शंकर ने कहा है तथा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से उस मंत्र की प्राप्ति की है। इस प्रकार ओम की उत्पत्ति, ओम के फायदे, ओम के लाभ और ओम के महत्व इस प्रकार थे।